तो राम राम बसारन है। मैं था भाई मोहित कौशिक आगे हैं नई वीडियो लेकर माँ बोली हरियाणवी के साथ। उम्मीद है भी आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, वीडियो का आनंद अच्छे तरीके से उठा रहे होंगे। तो अभी जो अपन कर रहा था कल अकबर और मुगल में बात करी थी, जो आज आप कराएंगे शाहजहाँ और औरंगजेब। मतलब कि जो मैन है औरंगजेब तक अभी, फिर नादिर शाह जहाँ मोहम्मद सारंगीला आ जावा है, बहादुर शाह प्रथम आ जावा है, उनकी कुछ कुछ बात है कि दो पॉइंट वो जो जैसे अहीर शासन है वो उसका समय तो औरंगजेब का समय आ जाऊँगा। मतलब जाट विद्रोह है कुछ उसका समय होगा, नादिर शाह समय आ जाऊँगे, कुछ 18 स्थानीय क्रांति में जाऊँगे, वो खास बात नहीं उनके साथ उनके बता देवांगे। ठीक है, तो अभी आज कराएंगे पास शाहजहाँ और औरंगजेब के बारे में। शाहजहाँ भी 1627 से लेकर 1657 तक इनका कार्यकाल रहा था। भाई शाहजहाँ कार्यकाल 1627 से लेकर 1657 तक रहा था। और भी इनके धार्मिक गुरु थे भी शेख चिल्ली, धार्मिक गुरु थे भी शेख चिल्ली। ठीक है, शाहजहाँ के धार्मिक गुरु थे शेख चिल्ली। और जो शेख चिल्ली का मकबरा है वो है भी थानेसर में भी, और थानेसर को मुगलों का टीला कहा जाता है। मुगलों का टीला कहा जाता है भी थानेसर को। शेख चिल्ली मकबरा थानेसर में है भी, थानेसर लिख दिया सॉरी, थानेसर में है और मुगलों का टीला कहा जाता है। और अभी जो शेख चिल्ली मकबरा है इसको भी हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। अभी पूछा जा रहा है हरियाणा के किस मकबरे को मतलब हरियाणा ताजमहल कहा जाता है, शेख चिल्ली मकबरे को कहा जाता है। और अभी 1958 में इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था। अभी 1958 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित। ठीक है, शाहजहाँ कार्यकाल 1627 से लेकर 57 तक था। धार्मिक गुरु भी शेख चिल्ली थे और मकबरा भी इनका थानेसर मुगलों का टीला कहा जाता है। हरियाणा का ताजमहल 1958 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था। अभी शाहजहाँ के मतलब ये धार्मिक गुरु शेख चिल्ली के मकबरे को भी। और शेख तैयब का मकबरा भी कैथल में है जिस पर मीठा शरबत चढ़ाया जाओ भी, और 1964 में उसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने का काम किया गया था। और भी बात करा शाहजहाँ की पत्नी का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज़, जिसने क्या करना। और भी उसकी याद में इन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ताजमहल के जो वास्तुकार थे अहमद लाहौरी या अहमद ईसा थे, जिन्होंने ईसा ने तो भी उसका देख रेख करी थी, मतलब डिज़ाइन तैयार किया था, और अहमद लाहौरी ने वो बनाया था भी। ठीक है, तो भी और तो खास सी बात सैनी शाहजहाँ के बारे में हरियाणा रिलेटेड अगर बात करा कि भी एक शाहजहाँ, नेक्स्ट है भी औरंगजेब, नेक्स्ट है औरंगजेब भी। औरंगजेब भी 1657 से लेकर या यहाँ पर 58 होगा सॉरी, 1627 से लेकर 1658 57-58 तक था। ठीक है, 1658 तक ले गए 1707 तक कौन से राजा थे भी? औरंगजेब थे। ठीक है, और भी औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई भी। तेग बहादुर की हत्या करवाई भी। ठीक है, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई भी। किसने करवाई थी? औरंगजेब ने करवाई थी। और भी तेग बहादुर को हिंद की चादर कहा जाता है। भी हिंद की चादर तेग बहादुर को कहा जाता है, हिंद की चादर भी। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी भी औरंगजेब ने। और भी औरंगजेब का पुत्र था दारा शिकोह, दारा शिकोह पुत्र था इसका। और भी इसको भी हिसार का फौजदार बनाया था भी औरंगजेब ने। हिसार का
फौजदार बनाया गया था अभी औरंगजेब दारा शिकोह को किसने बनाया था? औरंगजेब ने बनाया था अभी। ठीक है, और औरंगजेब को पहली बार सावलिया में उन्होंने लूटा था अभी। औरंगजेब को पहली बार सावलिया मेव ने लूटा भी। ठीक है, औरंगजेब को पहली बार भी सावलिया मेव ने लूटा, और औरंगजेब को दूसरी बार लूटा था भी। देखो हरियाणा भी तो बता रहे यहाँ पर ये बात। ठीक है, और औरंगजेब को दूसरी बार लूटा था भी आथी सिंह बड़गुजर ने। औरंगजेब को दूसरी बार आथी सिंह बड़गुजर ने लूटा भी। ठीक है, और जो आथी सिंह बड़गुजर था इसका गांव है भी देहना गांव। देहना गांव का रहने वाला है भी यो, और देहना गांव है भी यो बादशाहपुर में है। और बादशाहपुर कहाँ पर है? गुरुग्राम में। बादशाहपुर कहाँ पर है अभी? गुरुग्राम। और जनसंख्या के अनुसार हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा सीट है भैया। जनसंख्या के अनुसार हरियाणा की विधानसभा की सबसे बड़ी सीट भी तो अभी बादशाहपुर गुरुग्राम है अभी। ठीक है, बादशाहपुर गुड़गांव है। और इसके बारे में बात करा कि भी जो इसको लूट लिया भी। ठीक है, पूछा जावे कि भी किस राजा के खिलाफ 17 में विद्रोह आया था? तो औरंगजेब के खिलाफ 17 में विद्रोह 1672 में हुआ अभी। औरंगजेब के खिलाफ 17 में विद्रोह कब हुआ अभी? तो अभी ये हुआ था 1672 में। ठीक है, 1672 में। और नारनौल महेंद्रगढ़ में हुआ था अभी। ठीक है, औरंगजेब के खिलाफ 17 में विद्रोह भी 1672 में हुआ था। और कित हुआ था अभी? नारनौल महेंद्रगढ़ में हुआ था। और भी नारनौल की स्थापना भी शाह कुली खान करी थी 1591 में। उम्मीद है भी आपका वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। तो भी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कराया करो, शेयर कराया करो भी, कमेंट कराया करो। और जल्द ही आप लाइव क्लास लेकर आवाएंगे। जो डिस्ट्रिक्ट कराएंगे उन्होंने लाइव क्लास चलाएगी भाई। पूछा जाओगे नारनौल की स्थापना किसने करी थी? तो नारनौल की जो स्थापना करी थी भी 1591 में शाह कुली खान करी थी भी। ठीक है, नारनौल की स्थापना 1591 में शाह कुली खान करी थी। और शाह कुली खान 1591 में यहाँ पर जल महल बनवाया था। और जल महल भी कहाँ पहुँच जाएगा? नारनौल में। ठीक है, जल महल भी कहाँ पहुँचा हुआ? नारनौल में है। और किसने बनवाया था? शाह कुली खान बनवाया था 1591 में। ये बात करेंगे भाई 17 में विद्रोह हुआ अभी 1672 में, और औरंगजेब के खिलाफ हुआ। और दूसरा मतलब कि जो 17 में विद्रोह हुआ था उसमें जो औरंगजेब था, औरंगजेब का संरक्षक कैस का है, सेनापति कैस कहाँ? तो ताहिर खां था भी। ठीक है, जो इसका फौजदार था इसमें तो भी कौन था? 17 में विद्रोह में भी ताहिर खां था। ठीक है, इतना ज़्यादा डिप्ली नहीं होगा। पूछा जाए कि भी औरंगजेब के खिलाफ जो दूसरा युद्ध हुआ था, औरंगजेब के खिलाफ दूसरा 17 में विद्रोह, दूसरा 17 में विद्रोह था मार्च 1672 में। अरे इसमें भी कौन जीत गया था? औरंगजेब जीत गया था अभी। ठीक है, 1672 में हुआ था। ये बात करा भी 17 में पंथ की स्थापना कब करी गई थी?
तो भी सतनामी पंथ है जो सतनामी पंथ की स्थापना और यह करी गई थी भी 1543 में संत वीरबान ने करी थी। ठीक है, संत वीरबान ने करी थी सतनामी पंथ की स्थापना। और सतनामी विद्रोह कब हुआ था? 1672 में औरंगजेब के खिलाफ हुआ था, नारनौल महेंद्रगढ़ में हुआ था। ठीक है, और सतनामियों का दूसरा नाम था भी, सतनामियों का दूसरा नाम मुंडिया। ठीक है, क्या नाम था भी? मुंडिया। बात करें वीरबान की, वीरबान को मध्यकाल का कवि कहा जाता है। मध्यकाल का कवि वीरबानो कहा जाता है भी। ठीक है, मध्यकाल का कवि वीरबानो कहा जाता है। और भी मध्यकाल में हरियाणा की राजधानी कौन सी हुआ कर दी? तो सुरुद्दुना गांव अंबाड़ा हुआ कर दी। ठीक है, और वीरबान के जो ग्रंथ थे साहित्य कहलाए भाई। वीरबान के ग्रंथ क्या कहलाए भी? साहित्य कहलाए। और वीरबान के गुरु का नाम था भी उदयदास, गुरु थे भी उदयदास भी। ठीक है, वीरबान के गुरु कौन है? उदयदास भी। और मध्यकाल कवि कहा जाता है। 1543 में अकबर के समय में इन्होंने इसकी स्थापना करी थी भी, सतनामी पंथ की भी। ठीक है, पूछा जावे कि औरंगजेब के समय भी अहीर शासन की स्थापना किसने करी? औरंगजेब के समय अहीर शासन की स्थापना किसने की भी? अहीर शासन की स्थापना किसने की? तो भी अहीर शासन की स्थापना करी थी भी नंदराम अहीर ने। ठीक है, अहीर शासन की स्थापना किसने करी थी? नंदराम अहीर ने करी थी। और जो नंदराम अहीर है भी, इसका गांव था भी गढ़ बोलनी गांव। और गढ़ बोलनी गांव है जो यो रेवाड़ी का गांव है भी। ठीक है, और इसने अपना हेडक्वार्टर भी कहाँ बनाया था? तो हेडक्वार्टर भी कहाँ बनाया था? गढ़ बोलनी गांव रेवाड़ी में बनाया था भी नंदराम अहीर ने। ठीक है, और नंदराम अहीर ने भी दारूहेड़ा की स्थापना करी थी भी। दारूहेड़ा की स्थापना किसने करी भाई? तो भी नंदराम अहीर ने। ठीक है, दारूहेड़ा की स्थापना किसने करी भाई? नंदराम अहीर ने करी। और बात करा रानी की डोडी, या रेवाड़ी में करी थी भी, जो स्थापना करी थी इसने। ठीक है, दारूहेड़ा पेपर में आ रहा है, दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में आता है? तो रेवाड़ी में आया कर है। ठीक है, रानी की डोडी की स्थापना करी थी भी नंदराम अहीर ने। और यह भी रेवाड़ी में करी थी भी रानी की डोडी। बागनवाला तालाब की स्थापना, बागनवाला तालाब रेवाड़ी में है। और वही नंदराम अहीर ने बसाया था भी, मतलब बनाया था। बागनवाला तालाब नंदराम अहीर ने रेवाड़ी में बनवाया था भी। जो भी काम करवाया था इसने सारे रेवाड़ी में करवाए थे। और पूछा तो वही नंदरामपुरा तालाब, नंदरामपुरा तालाब, इसकी स्थापना किसने करवाई भी? नंदराम अहीर ने करवाई। और कहाँ पर करवाई भी? रेवाड़ी में करवाई। ठीक है, नंदराम अहीर ने करवाई, रेवाड़ी में करवाई। एक कानोट का किला, कानोट का किला महेंद्रगढ़ में है। कानोट टेट मास्टर बड़ा आ जाओ है तो रेवाड़ी में है, नंदराम अहीर ने बनवाया था भी। कानोट का किला, इसका निर्माण करवाया था भी नंदराम अहीर ने। दारूहेड़ा की स्थापना करवा दी भी, रानी की डोडी की स्थापना करवा दी, रेवाड़ी में है। बागनवाला तालाब की स्थापना करवा दी, नंदरामपुरा तालाब बनवा दिया, कानोट का किला करवा दिया। और पूछा जाओ कानोट का किला कहाँ पर है? कानोट का किला, जो कानोट का किला है ना, जो अभी महेंद्रगढ़ में भी। और महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम भी क्या है? कानोड़ नगर या कानोड़ प्राचीन नाम है। और इसकी जो स्थापना करवाई थी ना भी,
इसकी स्थापना करवाई थी भी तात्या टोपे ने, लेकिन कई जगह इसमें बल्ब ना जावा है, लेकिन वास्तविकता भी तात्या टोपे ने इसका निर्माण करवाया था भी। कानोड़ किले का कानोड़ का किला निर्माण भी नंदराम अहीर ने करवाया था। ठीक है, नंदराम अहीर ने करवाया था भी। तो भी खींच दो मीटर, मतलब कि जो एसएससी है बहुत ही स्पीडली काम ले रही है, तो थाम भी थोड़ा स्पीड तक काम खींचो, मतलब नूना हमें टाइम पास मत करियो। और वो कह रहे हैं कि हकदार बदल दिए जाते हैं, हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। अगर मन्नत ना हो तो लड़ ले, मन्नत पूरी ना हो तो लड़ ले, लोगों के द्वारा भगवान बदल दिए जाते हैं। तो भी हर एक चीज़ का टेम होया करे। आज हो मेरा खास है वो नहीं छोड़ेगा मैंने, तो भी सब छोड़ जाएंगे। प्रकृति का नियम है, जो चीज़ बनी है वह ख़त्म भी होगी। परमानेंट जो चीज़ चाहिए तो जीवांगे, वह उसका बात है, वो उसके लिए नौकरी लगाना पड़ेगा भाई। और जब अपन सारी चीज़ परमानेंट मिलती चलेंगे, यानी कि परमानेंट का मतलब है इतना अपनी आखिरी सांस है। तो सांस देखो, सांस की बात बताऊँ, अपनी सांस भी अपना साथ नहीं देती, दूसरी सांस में खतर भी पहली सांस छोड़नी पड़ा है। तो भी वही साथ नहीं तो भी और किसका वो कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट को भी मोजम। मोजम भाई और शाहजहां अपन पढ़ा था, मयूर सिंहासन बनवाया था भी, जिसने कहा था तख्ते ताउस नेशनल जी कैंप पढ़ाएंगे उसने। और बात करा कि भाई जो मयूर सिंहासन कोई हीरा जड़वाया था भी, शाहजहां ने उसको लूट कर ले गया था नादिर शाह। ठीक है, ये बात कराएंगे भैया मुअज्जम के बारे में। 1707 तक लेकर 1712 तक है जो इसका कार्यकाल रहा था भी। 1707 से लेकर 1712 तक कार्यकाल रहा था भी। और इनको भी बूढ़ा बादशाह कहा जाता है, बूढ़ा बादशाह। इनको क्या कहा जाता है भी, बूढ़ा बादशाह कहा जाता है। और भी बात करा, इनको भी बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी पुकारा जाता है भी। ठीक है, मुअज्जम में बूढ़ा बादशाह या बहादुर शाह प्रथम। इसका ज़्यादा निकलनापन है भाई, जो मुअज्जम था ना, इसके और बंदा बहादुर के बीच 3 युद्ध हुए थे भी। मुअज्जम वर्सेस बंदा बहादुर 3 युद्ध हुए भाई। और तीनों युद्ध कौन जीत गया? बंदा बहादुर जीत गया था। मुअज्जम वर्सेस बंदा बहादुर के बीच में 3 युद्ध हुए और तीनों युद्ध बंदा बहादुर ने जीते थे। और ये युद्ध हुए थे भी तराइन में। ये आंधे को नहीं इतिहास में, मतलब कि अपने वैसे तराइन में हुए थे भी, तराइन, तरावड़ी, तराइंग। ठीक है, तराइन में हुए थे। और तराइन के भी अन्य नाम है भी, प्राचीन नाम पूछे जाओ तो, एक तो त्रोरी, तराइंग, तरावड़ी और आजमाबाद हुई। ये तराइंग के जो है प्राचीन नाम है, त्रोरी, तराइंग, तरावड़ी, आजमाबाद। और तरावड़ी एक्सप्रेस कहा जाता है भी नवदीप सैनी को। भारत की T20 सबसे फास्ट बॉल फेंकी थी एक टाइम पे, इसलिए इसको तरावड़ी एक्सप्रेस कहा जाता है। करनाल जिले का है यो लड़का, तरावड़ी एक्सप्रेस, नवदीप सैनी को कहा जाता है अभी। ठीक है, तरावड़ी एक्सप्रेस से कहा जाता है अभी, नवदीप सैनी को कहा जाता है। बात कराएं नादिर शाह के बारे में। नादिर शाह, जो नादिर शाह भी, इनको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है अभी। ईरान का नेपोलियन कहा जाता है अभी नादिर शाह को। ठीक है, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है अभी नादिर शाह को। और भी नादिर शाह ने
करनाल का युद्ध लड़ा था अभी, करनाल का युद्ध ये लड़ा था अभी 1739 में। ठीक है, पेपर में बहुत आया है करनाल का युद्ध कब हुआ था, तो अभी 1739 में हुआ था। और होया किस किस के बीच में था अभी, नादिर शाह वर्सेस मोहम्मद शाह रंगीला। नादिर शाह वर्सेस मोहम्मद शाह रंगीला बीच में हुआ था। तो भी इसमें जीत हो अभी नादिर शाह की, आर हो है मोहम्मद शाह रंगीला की। जो करनाल का युद्ध अभी, करनाल का युद्ध 57 दिन तक चला था अभी। करनाल का युद्ध जो 57 दिन तक चला था। ठीक है, करनाल का युद्ध 57 दिन तक चला था। और इस युद्ध में भी मोहम्मद शाह रंगीला का साथ जो राव बाल किशन व चिंकलीज खान ने दिया था, लेकिन फिर भी हार गया था कौन, बाद यो मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला का साथ है करनाल के युद्ध में राव बाल किशन व चिंकलीज खां ने दिया भी। जो चिंकलीज खां है ना, हैदराबाद का निज़ाम लुजुम हुआ करता, इसने जो है चिंकलीज खां और राव बाल किशन रेवाड़ी का शासक हुआ था, राव बाल किशन। ठीक है, चिंकलीज खां ने साथ दिया था मोहम्मद शाह रंगीला, लेकिन फिर भी हार हो गई थी किसकी, मोहम्मद शाह रंगीला की। और जो हड़ते हैं नादिर शाह नबी, अहमद शाह अब्दाली फादर था भी हो। नादिर शाह भारत से या दिल्ली से, भारत से भी कोहिनूर हीरा व मयूर सिंहासन लूट कर ले गया भी। ठीक है, नादिर शाह भारत तक कोहिनूर हीरा व मयूर सिंहासन लूट कर ले गया था भी। ठीक है, नादिर शाह लूट के ले गया था कोहिनूर हीरा व मयूर सिंहासन, करनाल के युद्ध के बाद ले गया था। अहमद शाह अब्दाली जो पानीपत का तीसरा युद्ध होगा उसमें वो होगा, जो कल कराएं अब बंदा बहादुर के बारे में बात कराएंगे, जाट विद्रोह के बारे में बात कराएंगे भी। पूछा जाओ कि रेवाड़ी की स्थापना किसने करी थी, तो भी रेवाड़ी की स्थापना करी थी भी रूपा सिंह ने। रेवाड़ी की स्थापना भी रूपा सिंह ने करी थी भी। ठीक है, रेवाड़ी की स्थापना करी थी भी रूपा सिंह ने। और रूपा सिंह का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर था, गढ़बोलनी गांव में। और गढ़बोलनी गांव कहाँ पर वो जगह है, वो रेवाड़ी में। ठीक है, और इसका जो नामकरण था, रेवाड़ी नाम पड़ा था और रानी रेवती के नाम पर पड़ा था भी। रानी रेवती के नाम पर रेवाड़ी नाम पड़ा भी। और यह भी रानी रेवती जो बलराम की पत्नी थी, भगवान बलराम की पत्नी। ठीक है, राजा रेवत की पुत्री हुआ कर दी। यो था भी आज अपना जो टॉपिक था। तो लगभग अपना भी जो हम मुगल ख़त्म हो गए हैं, मतलब ये देखिए दो बात आओगी। ठीक है, ये तो जाट विद्रोह बारे में बात कराएंगे और बारे में बात कराएंगे। ठीक है, तो भी आज खातिर इतना ही। तो भी लिख दे रहो, पढ़ दे रहो, मौज मस्ती करो, जमा जिसे लेकर पढ़ो, कोई भड़कबाजी ना रखो। जब पढ़ोगे कामयाब होगे, जो घर की टेंशन हुआ भी दूर, जो खुद की टेंशन हुआ भी दूर। खुद खातर पढ़ो, घर क्या खातर पढ़ो, किसी बार वाला खातर नहीं। माइंड फ्री करके जमा मौज ले पढ़ो। तो आपने वीडियो अच्छी लगी हो तो भी लाइक करो, शेयर करो और भाई कमेंट करो। और जिसने भी टेलीग्राम चैनल तक जुड़ना है मैं लिंक डाल दूंगा, हर वीडियो में डाला जाए। बाकी अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है टेलीग्राम का। जिस भाई ने भी जुड़ना हो तो जुड़ सके है, उसमें आप हर रोज़
कुछ न कुछ जीके मैथ रीजनिंग कुछ भी है जो उससे हर जॉब से रिलेटेड कुछ न कुछ सूचना भेजा कराएं भी। तो अगर जीके के क्वेश्चन भेजाएं भी जो कि आने वाला एग्जाम खातर बहुत लाभदायक होंगे। ठीक है, तो भी आज खातर इतना ही। मैं था भाई मोहित कौशिक, मिला कल नई वीडियो के साथ। तो भी राम राम बसारा ने, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ भी।